चाहती है लड़की, मुझे सब कुछ छीन लेना चाहती है। Bloody hell! Why? सब कुछ छीन लेना चाहती है। सब कुछ तो मेरी जिंदगी में खोया ही है। कितना कुछ तो खोया मेरे जिंदगी में। जब सहारे की जरूरत थी तो माँ चली गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ही नहीं पता था, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पर आ गई। बाबा की जरूरत थी तो बाबा चले गए। सब कुछ तो खो दिया था मैंने। अगर आज मैंने ये सब कुछ पाया है ना, तो अपने टैलेंट पर, अपने आप को घिस कर गला कर, अपनी किस्मत से लड़कर पाया मैंने ये सब कुछ। और हद है, वो लड़की एक झटके में मुझे सब कुछ छीन लेगी। और ट्रॉली, इज इट दैट इजी? वो मेरा ताज, मेरे फैंस, मेरा करियर, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ छीन लेगी वो लड़की एक झटके में। सबको तो अपनी तरफ कर लिया इस लड़की ने। कॉन्टेस्ट में सबके दिलों में घर बना लिया। मानव है कि उसकी तारीफें करते हुए थकते नहीं है। और अब समर को अपने प्यार के चक्कर में फंसा कर मेरे परिवार पे भी कब्जा करना चाहती है। Shit! Oh God. मिठी, क्या हुआ बेटा? आपकी हेल्प चाहिए। कहो। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ केक के पीस के लिए लड़ाई कर रही थी। उतनी देर में बंदर आया, उसने केक का पीस उठाया और खा लिया और भाग गया। अब ज्यादा समझदार कौन हुआ, बंदर क्या बिल्ली? दो बिल्लियों की लड़ाई में जो फायदा उठा जाए, इंटेलिजेंट तो वही हुआ ना। आ जाओ भाई, फ्री समोसे। अरे बोरा गया क्या? 2 रुपए में तो आलू के छिलके भी नहीं मिलते, और ये आलू मटर का समोसा बेच रहा है तू। क्या भैया, लगता है प्यार हो गया या सीधा शादी हो गया है? अरे शादी भी हो जाएगी भाई साहब, क्यों फिक्र कर रहे हो? एक समोसा हमें भी मिलेगा? आवाज पहचान ले। तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है, तो हम चले आए। अभी आप वहाँ क्या कर रही थी? आप पूरे भीड़ जमा हो गया था। आपको यहाँ किसी ने देख लिया होता तो फिर क्या करती? तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होता, और आजकल जो टाइम होता है वो भी तुम हमारे साथ थोड़ी बिताओ। नहीं नहीं भाभी, क्यों नहीं मिलूंगा? क्योंकि तुम्हें प्यार जो हो गया है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, साफ पता चल रहा है जिस तरीके से तुम ब्लश कर रहे हो। चलो अब छुपाना बंद करो। भाई ने बताया ना आपको? मुझे पता ही था, मैं उनसे अगली बार कुछ शेयर नहीं करने वाला। किसी के बताने की कोई जरूरत ही नहीं है समर। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है, आई एम इन लव। हमसे दूर रहते हो, इसका मतलब ये नहीं
कि तुम्हारी खोज खबर नहीं रखते। मुझे तो ये तक पता है कि लड़की कौन है। कौन है? लक्ष्मी। कितनी खूबसूरत जगह है ये। लेकिन कारण सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मीटिंग के लिए? कुछ होगा शायद। देखती हूँ इस खूबसूरत जगह का मेन्यू कैसा है। करण सर आप? आपको कैसे पता चला? कहा ना, किसने बताया ये बात छोड़ो, पहले ये बता सच है कि नहीं? हाँ भाभी, हम लोग साथ में ही रहते हैं। मेरा मतलब हम लोग फ्लैट शेयर करते हैं ना, इसलिए तब से ही लक्ष्मी समर के साथ रहती है। बहुत बड़ी प्लानिंग करी है इस लड़की ने। जरूर जोधपुर से पता लगा कर आई होगी कि समर राज बनकर रह रहा है और पहुंच गई। भाभी, लेकिन भाई से कुछ मत कहना। मैं क्यों बताऊंगी? ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट रहेगा। मैं किसी को तब तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम खुद नहीं कहोगे। थैंक यू भाभी। मैं क्यों बताऊंगी? मानव तो उस लड़की के लिए फट से मान जाएंगे। कहाँ खो गई भाभी? मैं ये सोच रही थी कि लक्ष्मी लड़की ही ऐसी है, जो भी देखेगा प्यार हो जाएगा। हाँ वो है ही ऐसी, और आपसे अच्छा कौन पहचान सकता उसे? आपने तो उसे ग्रूम करके यहाँ तक पहुँचाया। हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कितनी मैनिपुलेटिव और कितनी चालाक लड़की है। समर, तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें इस रिश्ते पर भरोसा तो है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा सोचा था कि एक मीनिंगफुल और सक्सेसफुल एक्टर बन जाऊंगा तो अपने आप की खोज हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि खुद की तलाश भी लक्ष्मी तक जाकर ही पहुंचेगी। अब मेरी तलाश तुम पे आके खत्म होती है लक्ष्मी। सब कुछ खोया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। हाँ लक्ष्मी, तुम में वो बात है जिसे मैं ढूंढ रहा था। खूबसूरत सा चेहरा। पूरी बुद्धू है भाभी। आप पर्सनली नहीं जानते उसे, बस लड़ती रहती है मुझसे। एक छोटे बच्चे की तरह रूठ जाएगी और फिर बिना कुछ कहे मान जाएगी। बिल्कुल पागल है मगर बहुत समझदार है। जब से इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हें चाहने लगा, अब दिल कुछ और चाहता ही नहीं। सब सही करना चाहता हूं मैं, लेकिन सब गलत होके भी सही लगता है। फोन तो लगा देता हूं, लेकिन भूल जाता हूं कि किसे फोन लगाया है। सिर्फ तुम्हारा फोन नंबर याद है मुझे। कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता और नींद भी खफा है। तुम्हारे चेहरे के बाद इसे और कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें पता है, रोज तुम्हारे घर के नीचे आता हूं तुमसे मिलने के लिए, बिना ये सोचे कि अगर तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी भी करना पड़ेगा तो क्या कम है। लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई रियली लव यू। तुम्हारा जवाब चाहिए।
क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे प्यार करती है, समर सरीन से नहीं, जो उसे ड्रीम गर्ल बना सकता है? वो तो जानती भी नहीं है कि मैं समर सरीन हूँ। वो मुझे बस राज समोसे वाले के तौर पे जानती है। What? हाँ। उसको तुमने बताया नहीं कि तुम समर सरीन हो? नहीं भाभी। तुम्हें कैसे पता कि उसे वाकई नहीं पता है कि तुम समर सरीन हो? बस पता है। तुमने उसे ये बताया है कि तुम उससे प्यार करते हो? हाँ भाभी, इस प्यार के बारे में तो उसे पता है, लेकिन वो अपने ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट के खत्म होने तक कहीं और ध्यान नहीं बांटना चाहती। आपको तो पता ही है कंपटीशन उसके लिए कितना मायने रखता है। तो कब तक नहीं बताओगे कि तुम समर सरीन हो? जब तक वो इस रात समोसे वाले को हाँ नहीं कह देती। कंपटीशन के आखिरी दिन अपना फैसला सुना देगी भाभी। उठिए, अरे उठिए करण सर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने, बहुत ही अच्छी। मुझे पता है ये ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का अगला राउंड है ना, कि अगर ऐसी सिचुएशन में ड्रीम गर्ल होगी तो क्या बोलेगी। तो मुझे लगता है कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन प्यार दो तरफा होना चाहिए। एक तरफा प्यार का क्या फायदा। कैसा लगा मेरा जवाब करण सर? अच्छा बताइए, सब कैमरामैन सब लोग कहाँ पर है? कहाँ है सारी टीम? लक्ष्मी, लक्ष्मी ये कोई राउंड नहीं है, ये सच है। मैंने अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम्हारा जवाब चाहिए। पर आज ही जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इजहार और इकरार के बीच का फासला आज ही तय हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, तुम्हारी प्रायोरिटीज है विद ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट। तुम्हारी हाँ मेरी जरूरत है, लेकिन तुम्हारी इच्छा से बढ़कर नहीं। मेरे दिल की बात थी, मैंने कह दी। जो करना था कर दिया। अब मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। सर ये लक्ष्मी प्लीज मना मत करना। पूरी रातों रात जागकर डिजाइनर से तुम्हारे लिए ड्रेस स्टिच कराया, फ्लोरल है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। तुम जानती हो ये ड्रेस फ्लोरल क्यों है? क्योंकि तुम्हारी यहाँ मेरी जिंदगी में इन फूलों की तरह खुशबू, नया रंग और नई उम्मीद लेकर आई। ये ड्रेस कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक तुम इसे पहनोगे नहीं ना, इसकी खूबसूरती पता नहीं चलेगी ना, तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। सर पर मैं ये नहीं ले सकती सर। लक्ष्मी प्लीज। अब क्या एक ड्रीम गर्ल को उसका एक सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा फैन एक छोटा सा तोहफा नहीं दे सकता? अच्छा चलो मेरी खातिर नहीं, अब इस गाउन पे कर्म कर दो प्लीज। जब मैंने उस लड़की को पर्पल फेदर बनाया था, मैं तभी समझ गई थी कि इस लड़की में जरूर कोई खास बात है। लेकिन अपनी भाभी की एक बात मानोगे तो कुछ कहूँ? इस लड़की को कहो कि तुम्हें तुम्हारे प्रपोजल का जवाब ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट के फिनाले से एक दिन पहले दे। क्यों? क्योंकि आखिरी राउंड तो तुम्हारे साथ ही है ना। उस दिन तो उसे पता चल ही जाएगा कि तुम समर सरीन हो। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता चल पाएगा कि उस लड़की ने हाँ रात समोसे वाले को की क्या समर सरीन को। भाभी जो फिलहाल हालात चल रहे हैं ना, उससे तो लगता है वो बहुत जल्द हाँ बोल देगी। Of course, इतना भरोसा तो है मुझे मेरे हैंडसम देवर पर। वो तो है ही। तुम खुश हो समर, तो हम भी खुश हैं। लेकिन ये रात समोसे वाला, समर सरीन और लक्ष्मी के हाँ ना के चक्कर में कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। अरे नहीं टूटेगा भाभी। तो फिर आज का क्या प्लान है? अब तो घर जाना है, उसके बाद वो तिवारी जी है ना हमारे, वहाँ पे पानी पूरी खाने ले जाना है लक्ष्मी को।
तिवारी जी जो फिल्म सिटी रोड पर है? हाँ वही। ठीक है। तिवारी जी पानी पूरी वाले। लक्ष्मी तू भी कितनी पागल है। करण सर ने तुझे ये ड्रेस दी और तू उठाकर ले आई। अगर वो इसका गलत मतलब निकाल ले तो नहीं। उन्होंने कहा था ना कि आज उन्होंने जो कुछ भी बोला और इस ड्रेस को देने का कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं क्यों एक तो मैं भी ना दिल फिसल गया, नजरें फिसल गई और ये ड्रेस लेकर आ गई। लेकिन ये ड्रेस है तो बहुत अच्छी। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पहले राज और अब करण सर, इन दोनों ने तो मिलकर मेरा मुंबई या भेल बना दिया। बताओ। मुंबई भेल, दही पूरी, पानी पूरी, सूखी भेल, दही चाट, पानी चाट, आलू चाट। अब ये समोसे बेचना छोड़कर चाट की दुकान खोलने का प्लान है क्या, जो प्रैक्टिस कर रहे हो? जी नहीं, पर मैंने सुना है कि खाने का नाम लेने से माहौल बनता है, उसे सोचकर मूड, सुनकर तो मजा ही आ जाता है और खाकर इंसान तृप्त हो जाता है। हाँ, ये बाबा राज समोसे वाले का ज्ञान है। जी हाँ, इसलिए मैं पहले स्टेज पर हूँ, खाने का नाम ले रहा हूँ और माहौल बना रहा हूँ। अब हम चाट खाने जाएंगे। चलो। सुनो, हम मतलब मैं नहीं आ सकती। अरे पर क्यों? अब देखो बुआ जी भी घर पे नहीं है, गुरुद्वारे गई है, लंगर से खाकर आएगी। मुझे तो खैर खाना बनाना नहीं आता और तुम्हारी इन ड्रीम गर्ल वाले हाथों को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता ना। तो चलो ना प्लीज साथ में खा के। अब राज वो क्या हो गया? बाहर से खाकर आएगा किसी के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लक्ष्मी चलो ना, लेट हो जाएंगे। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ मैं चल ही रहा हूँ, मैं क्या जाऊंगा। अच्छा टाइम पे आना। अच्छा सुनो, तुम रेडी हो क्या? हाँ, चलो चली रहो। चलो ना, दरवाजा तो बंद करो। तुम बंद करो ना। चलो। क्या कर रहे थे यहाँ? चलो करण, तुमसे जरूर बात करें। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। और अगर मैं कहूँ कि कोई तुमसे लक्ष्मी को छीनने की कोशिश कर रहा है, तब भी नहीं? बेस्ट पानी पूरी है यहाँ की, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। तिवारी साहब एक और प्लेट बनाना। तुम बहुत बड़े चटोरे हो। तब से देख रही हूँ एक के बाद एक ठूसे जा रहे हो अपने अंदर। खुद पूरा पानी पूरी खा गई, अभी ये खा रही हो और मैं चटोरा हो गया? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? मुझे चटोरा बोलते हो। वैसे बहुत अच्छा लगता है। अब तो तुम पहली बार मेरे साथ डेट पे आई हो, अभी देखो कहाँ ले जाता हूँ। ये कोई डेट वेट नहीं है ना। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि सुबह वो एक तरफा वाली एहसास की बात की थी ना, वो याद दिलाना चाहती थी। अच्छा तो दोस्ती की खातिर तो आई हो, उसी बहाने आ जाओ। वैसे ही मुझे अच्छा लगता। एक और प्लेट। ऐसे खाते हो ना, सांसें रुक जाती तो? हम धड़कने तो रुकी हुई, सांस भी रुक जाए। तुम जिस लड़की के करीब आना चाहते हो,
समर ऑलरेडी उसके नजदीक आ चुका है, इतना नजदीक कि दोनों में फासले बहुत कम रह गए। लेकिन ये समर यहाँ क्या कर रहा है? उसे नहीं पता है कि ये समर है। उसे लगता है कि राज समोसे वाला है। और जानने की क्या बात कर रहे हो तुम? ये दोनों तो साथ में ही रहते हैं, बस किसी को आज तक कुछ कहा नहीं।